और जैसे भगवान ने आंख बंद किए, इतना को आश्चर्य हुआ, अरे आंखें क्यों बंद कर लिए लड़ा ले। और चिंतन क्या होती सोचा क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो हुआ कि आंख बंद कर लिए, अब तुम्हें दूध पिलाने का समय आ गया और आसान हो गया। पुतना जो है उठाती है बच्चे को, लाला को, भगवान को, और गोद में रख लेती है। और जैसे बच्चे को, बाबा को, भगवान को गोद में पुतना रखती है, और जैसे दूध का जो थान होता है लाला के मुख में डाल दी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भैया मैं तो जन्म लिया था लड्डू खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, माखन खाने के लिए, अभी तक मेरे मुंह में कोई आहार गया नहीं, और कितना मौसी आ गई है मुझे जहर पिलाने के लिए, क्या करूं मैं। तुरंत जो है भगवान शिव को ध्यान किए, आंखें बंद है, भगवान शिव को ध्यान किए। भगवान शिव से कहें कि हे परमात्मन, हे पिताजी, हे भगवान, आपको तो जहर पीने की आदत है, जो समुद्र मंथन हुआ था आपने जहर पिया था, आपको आदत है, और मुझे तो आदत है नहीं, मुझे माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं। एक काम करो ना, जहर को आप पी लेना तो दूध बचेगा, मैं पी लूंगा। ठीक है। जैसे बांट लगाओ लाला के मुंह में, अब भगवान श्री कृष्ण दूध को पीना चालू किए, और जहर को साइड करके शंकर के अकाउंट में भेजने लगे, और दूध स्वयं पीने लगे। पीते 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 भगवान ने प्राण खींचना चालू किया। पुतना के जो प्राण थे, प्राणों को खींचना चालू। जब ये हुआ तो पुतना सोचे रे मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा मुझे क्यों नहीं लग रहा है, अगबग अगबग लग रहा है, शरीर से पसीना पसीना हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और जब प्राण भगवान ने खींचना चालू किया, दूध पीना बंद, प्राण खींचना चालू, और जैसे जैसे प्राण खींचना चालू हुआ पुतना को दर्द चालू हुआ। और शास्त्र कहता है आप कितना भी सज लो, कितना भी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, दुनिया के सारे चीजों को आप लगा लो, लेकिन जो स्वरूप है वो स्वरूप आपके पास एक दिन निश्चित आएगा। आप बताइए क्रीम लगाते हो, लेकिन जब घर आते हैं मुंह तो क्या दिखने लगते हो, जैसे थे वैसे आप बन जाते हैं। होता या होता नहीं होता है, बताइए, ऐसे होता है ना। पुतना जी बन के गई थी, क्रीम लगा कर गई थी, फेयर लवली, लेकिन वो कोई फेयर लवली काम में नहीं आया। जैसे भगवान ने प्राणों को खींचा, पुतना अपने असली रूप में प्रकट कर गई और चिल्लाने लगी, चिंगमिंग 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 चिल्लाने लगी, और बाहर निकली जोर से दौड़ते हुए। भगवान ने प्राणों को खींचना चालू रखा, प्राण खींच रहे हैं भगवान, और वहां पूरा चिल्ला रही है, कौन पुतना चिंगमिंग चिंगमिंग कर रही है। शरीर विराट बन गया, बहुत बड़ा बन गया। आज ये आंधी तूफान आने लगा, भगवान ने प्राण खींचा, पुतना धाम से धरती पर गिर गई। जब गिरी धरती पर तो धरती कांपने लगी। जब धरती कांपने लगी तो सारे गोकुल के लोग ने देखा क्या चीज का आवाज हो रहा है भैया, क्या चीज का आवाज हो रहा है, क्या चीज का चीख हो रहा है, ये धरती क्यों हिल रही है, वृक्ष क्यों गिर रहे हैं, क्या कारण है, अंतरिक्ष भरवा रहे हैं, भज रहे हैं और भगा रहे हैं। सब लोग तोड़ते हुए क्या देखा कि पुतना के शरीर पर भगवान श्री कृष्ण बैठ के दूध पान कर रहे हैं, पी रहे हैं।
सारा लोग दौड़ते दौड़ते गए, मैया तो रोने लगी। जब बच्चे को कुछ हो जाए ना तो मुझे लगता है मैया का प्राण निकल जा रहा है, कि बच्चा ही माँ का प्राण है, क्योंकि माँ के दूध से, माँ के खून से बच्चे का खून बनता है। तो माँ नहीं रहे तो हम लोगों का उत्पन्न कहां से होगा? इसलिए शास्त्र में क्या कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पुनरात पुनरमुच्यते पुनरस्य पुनर्मादाय पुनरमेवावशिष्यते। वेद में लिखा गया है स्त्री जो होती है, माँ जो होती है, वो कैसी होती है? पूर्ण होती है। और पुरुष कहता है तो अपूर्ण होता है। जितने पुरुष भाई हैं ये सारे अपूर्ण मतलब होता है, उसके अंदर में कोई पूर्णता नहीं है। एक दिन वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन माँ जो होती है जाने से पहले एक अपने खानदान का एक लाला, एक बच्चा दे के जाती है। वंशज चलते रहता है कि हम भी पैदा हुए हैं, हम भी कोई कथा सुना रहे हैं, तो मैं किसी कहीं से प्रकट में नहीं हुआ हूं, मैं भी गांव माँ के गर्भ से आया। तो मैया रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला तुझे क्या हो गया, ये कौन है, नहीं है। पुतना इतनी लंबी थी कि बच्चाओं को उतारने के लिए सीढ़ी लाने की जरूरत हुआ। सीढ़ी समझते हैं? बड़ा सा सीढ़ी लाया गया। सीढ़ी लगा के लाला को आज उतारा, घर लाए, गौशाला में उसे ले गया गया। गौशाला में गाय के पूंछ से भगवान श्री कृष्ण का नजर उतारा। आप लोग सुनिए ध्यान से, जब बच्चे का नजर लग जाए ना, जब रोना ही रोना चालू करे, कभी चुप ना होए तो कुछ मत करना। साधु महात्मा तो हर वक्त मिलेगा नहीं, लेकिन यदि गाय जो रखता है तो गाय तो हमेशा घर में रहती है। बच्चा क्या करना, गोदी में ले जाना गाय के पास, और गाय के पास ले जाके गाय को पूंछ पकड़ना और हे कहना, हे मैया इनकी नजर को आप उतार दीजिए। और बच्चे को शरीर में एक बार पूंछ को ऐसे ऐसे हिला देना है, हटा देना है, चुप हो जाएगा बच्चा, रोना बंद, नजर गुजर सब खत्म हो जाएगा। और हुआ वही लाला के साथ। लाला रो रहे हैं, कैसे नौटंकी कर रहे हैं, झूठ से रो रहे हैं। रो रहे हैं इसीलिए तो हम रोएंगे नहीं तो मान लेंगे भगवान है, तो रोने लगे। जब रोए तो मैया गई गौशाला में ले जाकर के फूंक लगाई तो बच्चा चुप हो गए। अब इधर ये कार्य होना चालू हुआ। अब गोकुल के लोगों ने सोचा, भैया ये इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर को कैसे हम अंतिम संस्कार करें पुतना का शरीर का। तो भागवत में लिखा गया है, जब पुतना गिरी तो उनका हाथ कहाँ गिरा मालूम है? तो हस्तिनापुर में उनका हाथ गिरा। इतना लंबा हाथ था। उनके जो कान थे, कान बहुत बड़े बड़े थे। शास्त्र में लिखा गया है कि उनका कान कहाँ गिरा जाकर के? कानपुर में। कहाँ गिरा? कानपुर में। उनके बाल इतने बड़े बड़े थे, कल्याणपुर में जाकर के बाल गिरे। और ये पांव कहाँ गिरे? बेगमपुर में जाकर के पांव गिरे। अब बताइए, बेगमपुर के और बलियानापुर के देखा जाए तो 1200-1300 किलोमीटर की दूरी है। कितने? 1200-1300 किलोमीटर की दूरी, अर्थात यहाँ और दिल्ली। इतने लंबे लंबे हाथ थे उनके, उतने लंबे लंबे पांव थे उनके। अब बोला कि इसको जलाया कैसे जाए? उसे काटा गया। जब काट करके जब उसे जलाना चालू किया तो शास्त्र में लिखा गया है कि पुतना के शरीर से सुगंध निकला, दुर्गंध नहीं। निकलना चाहिए दुर्गंध, यदि वो जलती कभी और तो उनके शरीर से दुर्गंध निकलता, लेकिन जब अभी वो जल रही है तो क्या निकल रहा है? सुगंध निकल रहा है। सारे सोचने लगे गोकुल के लोग कि इनके शरीर से जो जला सुगंध क्यों निकल रहा है। तो ऋषि मुनि जो है चिंतन करके लिखे हैं
कि सुगंध इसलिए निकला उनके शरीर से क्योंकि जब भगवान के हाथ से कुछ स्पर्श हो जाता है ना, वो तर जाता है। और पुतना तर गई वो। पुत्र का मतलब होता है बेटा और मां का मतलब होता है नहीं। जब पुतना लेकर के जा रहे थे लाला को, तो पुतना कर बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं मैया जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं ना, उसे कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ता हूं। और आप और हम इस भगवत कथा के मंत्र में पकड़ा गए हैं, समाहित हो गए हैं। आप और हम तर गए हैं। आज पुतना का वध हुआ। मैया ने उनका जो है काजल वगैरह लगाया, लगा के क्या किए, अब उनका जो है अच्छे अच्छे जो है व्यंजन जो बचे हुए थे वो सारे गोकुल में बांट दिए। और जब बांटे अच्छे चीज को, तब लाला जो है वहां पे मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। उसी समय बड़े सुंदर भजन गाते हैं हम लोग कि तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे, तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी, बलिहार श्यामा जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरी, बलिहार सावरी।
लगती हो प्यारी प्यारी। भगवान क्या कहने हैं? पायल कहते हैं। जो पायल पहनता है उसका हस्त और पाँव सारे शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तेरे पायल से झुमका चंद्रमा की जैसे भगवान का क्या है? आंख है। क्योंकि भगवान मुंह बनाते अरे आंख एक दो दिन देखने को अच्छा लगता, अजीब लगता। भगवान ने हमें सदा करके भेजा है। दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पाँव दिए हैं। अर्थात जितने भी दुनिया में है सब सारे दो ही चीज है। एक से दूसरा कभी नहीं चलती। उदाहरण में दिल्ली में कहते हैं कि जैसी रोटी बेला जाता है उसको बनाया जाता है, रोटी दो हाथ से बनती है, रोटी दो हाथ से बनती है। उसी प्रकार भगवान ने नेत्र दिए हैं, नेत्र क्यों दिए हैं? ये अच्छे काम करना चाहिए। इसमें कहते हैं जो मुंह नहीं होता खाना कैसे खाते, खाना हंसते कैसे आओ, हंस भी नहीं पाते, खाना भी नहीं खा पाते। भगवान मुंह के लिए है, आप उसमें मत रहो, हंसती रहो, हंसते रहो। भगवान के मंदिर आप जाओगे ना, कृष्ण का हो राम का हो, कभी आप कहने देखेंगे तो भगवान गुस्से में खड़े। भगवान कैसे कहते हैं? हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। बड़े कचरा
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार श्यामा जी। आज श्याम जी जो है भगवान कृष्ण मुस्कुराए, और जैसे भगवान मुस्कुराए मैया का तो जो है सारा सूझबूझ भूल गई, और लाला को देखते रह गई। अरे मेरे लाला आज मुस्कुराए। जब बच्चा मुस्कुराए ना तो आनंद आता है। जब भगवान मुस्कुराए मैया खो गई उसमें। और मुस्कुराने के बाद कंस ने आज सोचा कि भैया मेरी बहन आ नहीं रही, कहाँ पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन जब पता लगाया तो क्या उसने सोचा, क्या उसने देखा कि मेरी बहन जो है दुनिया को छोड़ के चली गई। लाला ने उसे मार दिया। कंस का डर बढ़ गया, कंस का डर बढ़ गया कि किसी छोटा सा बच्चा ने हमारे बहन को मार दी, राक्षसा को मार दी। ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। फिर कंस ने मीटिंग बुलाई। भगवान खेल रहे थे और कंस ने मीटिंग बुलाया। अरे मीटिंग बुला के जो है कंस ने फिर वहां पे बैलासुर को भेजा है। अब वो सुर जो गया असुर, वो क्या बन के गया? हवा बन करके वहां गया। तो वो हवा बन करके गया तो लाला फलना में बाहर सो रहा था। उतने में वो जाता है और लाला को मारने चाहता है। आज हवा का रूप बना के जो बैला गए थे, उनका रूप था बैल का, गाड़ी का। जब गए लाला खेल रहे थे, उसी समय बैलगाड़ी जो है बैलासुर के रूप में जो गए थे वो कहां पहुंच जाते हैं? पलना के आगे। और बच्चों को लाला को मारना चाहता है। जैसे मारना चाहा, कृष्ण ने सोचा अच्छा कंस मामा ने एक और भेजा है, अच्छा इसे भी वध करना पड़ेगा।
भगवान ने अपने पांव को क्या किया, धीरे से उठाया और ऐसे छुला दिया बैलगाड़ी में। आज जैसे पांव भगवान का पांव बैलगाड़ी में, सो बैलगाड़ी जो है धड़ाम से ऊपर चला गया और धड़ाम से नीचे गिरा तो बैलगाड़ी के चकना चूर हो गए। तो इस दृश्य को जब चूर होते हुए देखा कौन, नंद बाबा और नंद रानी अर्थात यशोदा मैया। बगल में जो है सारे सखा खेल रहे थे भगवान श्री कृष्ण के, बलराम भी थे वहां पे, सब खेल रहे थे। तो मैया आती है और पूछती है लाला से, अरे लाला ये घटना कैसे घटा? तो दाऊ दादा जो बलराम को कहते हैं, जानते हैं नंदरानी, लाला ने, मैंने देखा कि लाला ने एक पांव को उठाया और पांव सटाया बैलगाड़ी में, से बैलगाड़ी उड़ गया। आज जैसे हुआ तो धड़ाम से गिरा, धम, चकनाचूर हो गया। अब मैया कैसे विश्वास करे कि पांव में लगे लाला का और बैलगाड़ी उड़ जाए? मैया कहते तेरा दिमाग तो ठीक में है, खराब तो नहीं हो गया है, पागल तो हो गया है? छोटा सा लल्ला है, बड़ा सा बैलगाड़ी है, लाला ने पांव छुड़ा ऐसा उड़ गया, ऐसा कहीं होता है? मैया हम तो सच बोल रहे हैं, झूठी मान रही है, मत मानो, मेरे क्या जाता, मैं जो कह रहा हूँ तो सच कह रहा हूँ। लाला ने पांव उठाया तो पांव लगा गाड़ी में, गाड़ी उड़ गया। लेकिन आप मानने की तैयार नहीं, मैं तो मानने वाला बात बोल ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे मानूं? मैया जो है आप धीरे धीरे डरने लगी कि कुछ तो बात है। जब ये घटना घटने लगी उसी समय माँ जो है क्या सोचती है कि जिंदगी जो बना है, हम लोग जब शरीर को छोड़ देते हैं, जब मरने लगते हैं तो एक चीज के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि जिंदगी भर हम जो है पुण्य नहीं किए, धन की तलाश में, ऐश्वर्य की तलाश में रहने लगे। और उसी समय बड़ा सुंदर रचना है भजन का माध्यम, भजन ही उनको हम लोग बोलेंगे, जिससे कोई चीज सीख मिले उसे भजन कहते हैं। है एक फिल्मी का गाना लेकिन है भजन। जब आदमी मरने लगता है तो सोचता है जिंदगी के बारे में, और क्या गाता है कि जिंदगी की तलाश में हूँ, मौत के कितने पास आ गए, जिंदगी की तलाश में हूँ, मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचाते हैं आ गए हम कहाँ, आ गए तो व्यक्ति मरने लगता है ना तो चिंता करता है, अरे भैया जिंदगी भर तो भजन नहीं किए, वो शरीर को पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे तो बताता हूँ
जिसकी कोई मंजिल नहीं। धरती पर आते हैं, अच्छा नहीं करते हैं ना, भगवान कहते हैं जो पीछे मुड़ करके हमने देखा तो हम घबरा गए। क्या घबरा गए? कभी यमराज आया हमारे पास तो क्या क्या पकड़ा हाथ और छूट के चले जाने लगा, तो यमराज से कहने लगे ये हमने देखा, आज मुझे आप बता लीजिए जिंदगी मिला किस लिए है? सत्कर्म करने के लिए। यदि हम हमारा सत्कर्म नहीं करते हैं तो भगवान दंड देते हैं। और क्या कहते हैं? जिंदगी की तरह मौत से पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जब मृत्यु नजदीक आ जाती है ना, तब हम सोचते हैं
कि हमने बहुत पाप किया, बहुत कुकर्म किया, और पाप कुकर्म मत से सब दिखाई पड़ने लगता है। तब कंस ने सोचा कि भैया अब हम क्या करें। तब फिर उसने क्या किया, गोष्ठी के आसन मीटिंग किया। जब मीटिंग हुआ, मीटिंग में चरणावत ने क्या कहा कि मैं जाऊंगा और जाके हमेशा मैं वध कर दूंगा, मेरे अंदर वो हौसला है। अब चरणावत जो है आता है और आके वो लाला के चारों तरफ हवा के रूप में घूमने लगता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे तो हवा बहती है ना, तो कहीं कहीं चक्कर हवा बहती है, घूमने लगता है हवा। होगा नहीं तो लाला को उठाऊंगा, मैं उठा करके मार दूंगा। लेकिन असफल हुआ, गया। लेकिन हवा को भगवान ने क्या किया, वो मोड़ दिया और ऐसा पटका जोर से कि हवा जाके तुरंत गिरा, धाव से मर गया। आज लाला थोड़ा बड़ा हुआ, जब बड़े होने लगे तो लाला थोड़ा छलिया वाला काम करने लगे, थोड़ा नाटक करने लगे। अब क्या करने लगा वो कि वही लाला अब जो है थोड़ा नाटक करने लगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसके अंदर में थोड़ा शरारतीपन जो है बढ़ने लगता है। और भगवान कौन है, मुरली वाले हैं, चक्रधारी हैं। तो छलिया करने लगे तो मैया ने सोचा कि अब इनका जो है नामकरण संस्कार किया जाए। नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी आए। नामकरण संस्कार कृष्ण और बलराम का भी किए। नामकरण संस्कार होने के बाद शास्त्र कहता है बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार होना अति आवश्यक है। अन्नप्राशन संस्कार जानते किसे कहते हैं? मैं जानता हूं, जानना चाहिए ना। अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं गांव में मुजुट्ठी संस्कार। क्या कहते हैं? मुंह जुट्ठा करने के लिए खीर बनाते हैं, मधु चटा देते हैं, ये करते हैं। तो उसको व्याकरण शब्द के अनुसार से, संस्कृत के शब्द के अनुसार से अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। महाभारत में लिखा है जैसा खाओ अन्न वैसा हवे मन, जैसा पियो पानी वैसा हवे मुखेर वाणी। और शास्त्र ने कहा कि जैसा पियो दूध वैसा हवे बुद्ध, मतलब बुद्धि। और जैसा खाओ फल वैसा हवे बाजू बल। यदि हम अच्छे अन्न नहीं खाएंगे तो संस्कार हमारे अच्छे नहीं होंगे। अन्न के अनुसार से व्यक्ति का मन बनता है। मन, एक ब्राह्मण यजमानी करने के लिए गया कथा कहने के लिए। तो कथा करने के बाद क्या करते हैं? पंडित जी को दही चूड़ा खिलाते हैं और कुछ अन्न बांध देते हैं कि इसको आप लेके जाइए, और कुछ दक्षिणा देते हैं। तो हुआ क्या? तो यजमानी उसने किया, तो दही चूड़ा उनके घर में था, वो पंडित जी को खिला दिया। तो पंडित जी दही चूड़ा खा लिया मस्ती के साथ में। दही चूड़ा खाने के बाद उसी घर में जब खाया तो उनका मन बदल गया। था ब्राह्मण, कथा कहने वाला था, लेकिन पता नहीं कौन सा अन्न था, जैसे अन्न खाया वो सात्विक विचार उनका खत्म हो गया। उनके अंदर में चोर वाला विचार आ गया। और जिनके घर में पूजा करने के लिए गया था ब्राह्मण, उन्हीं के घर के जो है हीरा मोती चुरा करके वो पोटली में बांधा और लेके चला गया। मालिक ने सोचा भैया मेरे घर में तो सारा अन्न था, लेकिन अन्न चला कहां गया? अचानक पता किया तो पता नहीं लगा।
तब जब वो ब्राह्मण जो अन्न लेके गए थे, जो हीरा मोती लेके गए थे, जब सुबह हुआ तो सोच वगैरह बाथरूम वगैरह करके जब आए, जब अन्न शरीर से निकल गया तो उनको याद आया, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कथा कहने गया था, अरे मैंने वहां से अनर्थ करके आया है। उनका सोना हीरा मोती चुरा करके मैंने ले आया। ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप होता है। ब्राह्मण क्या करता है, पोटली को उठाता है और फिर मालिक के यहाँ चला जाता है और कहते हैं, हे राजन मुझे माफ करना, आपके यहाँ का मैं अन्न खाया, अन्न खाने के बाद मेरे मन में अच्छे विचार नहीं आया, तो विचार अच्छा नहीं आया, तो आपके यहाँ का मैं अन्न चुरा करके और हीरा मोती चुरा के ले गया था। जब मुझे याद हो तो पश्चाताप मुझे हुआ, तो मैं घुमाने के लिए आपके पास में क्षमा कर दे रहा हूँ। कैसे ऐसे हुआ? उसने कहा शायद ये अन्न कहीं चोर के यहाँ से आया होगा, जिनके कारण ये अन्न खाए तो मेरा मन क्या बोला कि चोरी कर लो, मैंने चोरी किया। जब अन्न निकला शरीर से मेरा सात्विक विचार आया और मैं अन्न लाके घुमा दिया आपको। जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। अन्न के अनुसार से मन बनता है, महाभारत में लिखा है। और जैसा पियो पानी वैसा हुए मुखेर वाणी, अर्थात मुख का वाणी वैसा होता है। यदि आप अच्छे शुद्ध जल पीते हैं तो अच्छा वाणी बनता है, और यदि वही व्यक्ति को शराब पी लेता है तो क्या होता है बताइए? घर में झगड़ा हो जाता है। जैसा पियो पानी ऐसा हो वाणी, और फिर मैंने क्या कहा, जैसा पियो दूध ऐसा हो बुद्ध, मतलब बुद्धि। तो आप कहेंगे जैसा पियो दूध मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज संसार में अनन्य प्रकार के दूध बन गए हैं। एक तो सुधा का दूध मिलता है, एक तो भैंस का दूध मिलता है, एक तो जर्सी गाय का दूध मिलता है, एक तो देसी गाय का दूध मिलता है। ये चारों दूध में ओरिजिनल दूध कौन सा है? यदि अब चयन करेंगे, शास्त्र के अनुसार से मानेंगे तो ओरिजिनल दूध क्या है? देसी गाय। वेद में, ऋग्वेद में लिखा गया है, पीछे से सब सुनना, कि वेद में लिखा गया है गाय वही होती है जिसके शरीर के पीठ पर पुट्ठा होता है। पुट्ठा मतलब उच्चा, क्या कहते हैं उसको आप लोग? चूरा या तो महादेव, ऐसे बाबूजी ने बताया। तो चूरा और महादेव जिस गाय में होता है, वेद ने कहा है वो ओरिजिनल गाय होती है। और जिस गाय को आज हम पालते हैं अधिक दूध लेने के लिए, जर्सी गाय, वही उसी वेद में लिखा गया है। वो गाय नहीं, वो गाय के तरह दिखने वाले जानवर है। और एक होता है भैंस। शास्त्र में लिखा गया है जिसको महिषासुर बनना है, जिसको महिषासुर बनना है, वो महेश का दूध पीना चालू कर दो। जिसको मोटा तगड़ा बनना है जर्सी गाय का जैसा, वो जर्सी का दूध पीना चालू कर दो। जिसको बनना है फ्रिज की तरह ठंडा, वो सुधा का दूध पीना चालू कर दो। और जिसको बनना है सुशील, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति, देसी गाय का दूध पीना चालू करो। जिस व्यासपीठ पर हम बैठे हैं ना, मेरा नियम है, देसी गाय का दूध मिला तो मैं पिया, और नहीं मिला तो भैया राम राम, आपका दूध आपके पास रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमको महिषासुर नहीं बनना है, तो मोटा नहीं बनना है। शास्त्र में लिखा गया है मोटा हवे भोगी, पतला हवे योगी। जितने भी यहाँ योगी लोग बैठे हैं, जितने महात्मा लोग आए हैं, बताइए कौन मोटे हैं? एक भी मोटे नहीं है। योगी का लक्षण होता है पतला, क्योंकि उसका नित्य कर्म इतना हार्ड होता है, इतने अच्छे होते हैं, इतने सात्विक भोजन होते हैं, वो कभी मोटा हो ही नहीं सकता। तो जैसा पियो दूध वैसा हवे बुद्ध, मतलब बुद्धि। और फिर आता है जैसा खाओ फल वैसा होवे
बल। आज जो हमारा फल खाते हैं, अनार हो गया, सेब हो गया, नारंगी हो गया, तो वेद में लिखा है इसमें केमिकल होता है, अर्थात खाद होता है। खाद देता है तो वो जल्दी बढ़ता है, जहर छिड़ता है। लेकिन सबसे शुद्ध फल किनको माना गया है शास्त्र में? तो शास्त्र में कहा गया है सबसे शुद्ध फल पपीता को माना गया है। कौन सा फल? पपीता में। आप बताइए मकई टोला के दीदी और भैया लोग पीछे से बताएंगे, जितने ट्रैक्टर है भागीरथ भैया लोग, कि कितने ऐसे लोग हैं मकई टोला में जो पपीता गाछ में खाद देते हैं? बताइए, कोई खाद देते हैं? नहीं देते हैं ना। अरे ये मकई में खाद देने के लिए है कि मकई जल्दी बड़ा बड़ा हो। पपीता का खाद देगा तभी पागल कहेगा। तो पपीता को शुद्ध कहा गया है, कदीमा को शुद्ध कहा गया है। ऐसा फल खाओ जिससे हुए अधिक बल। अच्छे आहार यदि आप ग्रहण नहीं करते हो तो शास्त्र कहते हैं उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। आप ब्राह्मणों से कभी पूछना तो अच्छे सनातनी ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण किसी के घर में अन्न खा रहा है, चावल दाल चूड़ा जो मिला जो खा रहा है, खाने के बदले क्या कर रहे हैं मालूम है? वो माला का जप कर रहा है। वेद में लिखा गया है कि किसी घर का जो आप खाना खा रहे हो ना, वो खाना नहीं है, वो है क्या? सुनना ध्यान से, वो खाना नहीं है, वो है क्या? तो वेद में लिखा गया है वो देखने में तो चावल है, देखने में तो वो दाल है, देखने में तो वो सब्जी है, लेकिन वो दाल चावल सब्जी नहीं, शास्त्र में लिखा गया है वो जहर है, जहर। अब बताइए, कोई व्यक्ति डकैत करके धन लाता है, कोई व्यक्ति चोरी करके धन लाता है, कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करके लाता है, कोई व्यक्ति अनिति से पूर्वक कमाता है धन को, तो वो धन को खाएगा ना। ब्राह्मण यदि मंत्र जप नहीं करेगा तो ब्राह्मण का विनाश हो जाएगा, ऐसे शास्त्र ने कहा। इसलिए आप देखते होंगे जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ रोज करते हैं, मंत्र का जप रोज करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जो नामकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, और अन्नप्राशन संस्कार वालों ने क्या बनाया? खीर बनाया, देसी गाय का खीर, दूध का खीर, खीर और मधु। मधु को अमृत कहा गया है। अमृत क्यों कहा गया है? मधुमक्खी को देखे हैं क्या करता है? उड़ के जाता है और फूल में बैठ करके रस को लाता है और छत में डालता है। अनन्य प्रकार के फूल को जब लाता है और जब डालता है थान में, छत में, तो क्या बनता है? मधु बन जाता है। आप लोग से पूछते हैं दीदी लोग कैसे सवाल है, अच्छा बताइए कि खिचड़ी में अधिक ताकत है या चावल में अधिक ताकत है? बताइए, ताकत किसमें मिलता है अधिक? बोली हो, केकरा में मिली? नहीं जानते हैं? हमको भोजपुरी इतना ही आता है बस, केकरा के मिली और बोली हो, इससे अधिक हमको आता ही नहीं है। तो बताइए कि जब खिचड़ी बनता है ना, तो खिचड़ी क्या क्या डालते हैं? पहले तो चावल, हल्दी, मसाला, मिर्ची, दाल, कड़वा का तेल, हो सका तो आलू, और जो तेजपत्ता, ये सारे चीज डाल क्या होता है? बनता है, बोलिए क्या बनता है? खिचड़ी। और दाल का ताकत मिला, तेल के ताकत मिला, मसाला का ताकत मिला, हल्दी की ताकत मिला, तो क्या बन गया? खिचड़ी को संस्कृत शब्द में क्या कहते हैं? अमृत आसन। खीर को तस्मै कहते हैं, खिचड़ी को अमृत आसन कहते हैं। क्यों? जो अनन्य प्रकार की चीज मिलता है, जब उसको आप पान करते हैं तो उसमें अधिक ताकत मिलना चालू हो जाता है। और लाला ने क्या किया? अपना छलिया वाला कार्य चालू किया। मैया ने क्या की? खीर बना करके लाई, मधु बना कर लाई, अल्लाह के भगवान के पास रखे गर्गाचार्य ने, और भगवान से कहते हैं भगवान इनको आप भोग लगाइए। भगवान उनके सामने है, भगवान को मूर्ति के पास जाकर कहते हैं इनका आप भोग लगाइए।
तो भगवान लाला ने क्या किया, बुड़ 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 करके गए और खीर पाने लगे। गर्गाचार्य ने कहा, अरे मूर्ख बच्चा, भगवान को भोग लगाया था तो आके क्यों पा रहा है। लाला तो बोल नहीं पा रहा, लाला ने सोचा देखो भाई भगवान को बुलाता है और फिर डांट के से भगा भी रहा है। माँ क्वेश्चन बुलाए किनको, यशोदा, तो यशोदा फिर आती है, फिर दूसरा बना कर ले जाती है, फिर रखती है, फिर भगवान ने जूठा कर देता है। 5 बार 7 बार ये घटना घटा। जब मैया गई तो वही लाला भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य के हृदय में 2 अंगुली को रखा और कहा, मैं कोई और नहीं गर्गाचार्य जी, मैं देखने में छोटा सा हूं लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण हूं, कृष्ण हूं। भगवान को देख करके वो खुश हो गए। गर्गाचार्य ने दोनों का नाम रखा कृष्ण और बलराम। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन की बात है, बड़े शरारत करने लगे हो। मैया को आया गुस्सा, तो क्या की मालूम है, बोला कि कितना इसके पीछे हम रहे। तो मैया क्या, उखल में भगवान श्री कृष्ण को बांध दिए और बांध के बोला, बेटा तुम वहीं पड़े रहो, बहुत तुम नौटंकी करते हो, तुम यहीं पड़े रहो। अब लाला ने सोचा कि अब जो मेरा एक काम आया किसी का उद्धार करने का। कुबेर के 2 पुत्रों को श्राप मिला था, अब उनका जो है मुक्ति मिलने वाला है। अब वृक्ष रूप में वो खड़े थे, पेड़ बन के खड़े थे, अशोक का पेड़ बन के खड़े थे। तो लाला ने क्या किया, देखिए माँ कुछ काम कर रही है, तो अपने ताकत लगाया और ताकत लगा के वो आगे बढ़ने लगा। तो उखल जो है उनके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे जैसे आगे लाला बढ़े, उखल पीछे पीछे जाए, द्वार से बाहर निकला और दोनों वृक्ष जो था इतने दूरी दूरी में था और दोनों मोटा मोटा वृक्ष था, बड़ा बड़ा था। सो लाला जाते हैं और वृक्ष के बीच में पास हो जाते हैं ऐसे, और जैसे आगे बढ़ना चाहता है उखल क्या होता है, वृक्ष से टच हो जाता है, सट जाता है। और जैसे वृक्ष से सटा, वृक्ष हिलने लगा। लाला धीरे धीरे वृक्ष को हिला रहा है, वृक्ष हिल रहा है। भगवान ने सोचा मैया देख लेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, जल्दी से गिराते हैं। लगाया जोर से धक्का, और जैसे जोर से लगा धक्का, धड़ाम से दोनों पेड़ जो है गिर गया। और जैसे गिरा आवाज हुआ, सारा गोकुल का वासी दौड़ते दौड़ते आए, अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैया तो रोते रोते गई, लाला को पत्ता के अंदर में खोज रही कि कहां मेरा लाला है। लेकिन लाला तो आराम से बैठ कर खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। मैया जो हंस भी रही है कि देखो इतना बड़ा संकट आया है और ये हंस रहा है, कितना ये चरपट है, देखो हंस रहा है। उसे उठा के ले जाया गया और उस वृक्ष से जो महापुरुष प्रकट हुए और भगवान में लीन हो गए। भाइयों बहनों मित्रों, भगवान ने जिनको श्राप दिया है, ऋषि मुनियों ने जिनको श्राप दिया है, वो फलित हुआ है, अर्थात उनका कल्याण हुआ है। मैंने कहा था 2 दिन पहले की कथा में, जिसको श्राप मिला है उसको भगवान मिला है। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि ऋषियों ने श्राप दिया और भगवान उनको नहीं मिला। जिनको श्राप मिला उसको भगवान प्राप्त हुआ, और जब भगवान प्राप्त उनको हुए, मैया सोचने लगी कि आप मेरा जो है यहाँ रहना उचित नहीं लग रहा है। लाला बड़ा हुआ थोड़ा और उनका जो है लीला बढ़ने लगा। दाऊ दादा, उज्जवल, उत्तम, तो सारे ग्वाल वालों को बुलाता
और क्या कहता मालूम है? बोलता भेरे लाला, अरे दादा, अरे दाऊ दादा, चलो ना आज कुछ खेलने जाते हैं। खेलने जाता तो खेलने के समय में वत्सासुर आ गया वहां पर। वत्सासुर वहां पे आया। वत्सासुर किसे कहते हैं? बैल को। बड़ा सा रूप बना करके आया, सांड बन करके आया, जंगल में खेलने गया था लाला लोग। आता है और आके सोचता कि इसे मैं मार दूं, लेकिन मार नहीं पाता। सारे लल्ला जो है इधर उधर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। अब कहते हैं कि इसका संहार करना पड़ेगा। जैसे वत्सासुर आगे बढ़ता है दौड़ते हुए, उतने में ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं, वत्सासुर के दोनों पांव को पकड़ते हैं और जोर से घुमाते हैं और घुमा करके जोर से फेंक देते हैं। जैसे फेंका, धड़ाम से गिरा, वत्सासुर की मृत्यु हो गई। ये बात जो है, ये दृश्य को बलराम जी देख रहे थे। बलराम को मालूम है ये कोई लाला नहीं, ये कोई छोटा बच्चा नहीं, ये कौन है? साक्षात ब्रह्म जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जब वहां से वो आए, आने के बाद अब वो और लीला चालू किया। अब मुझे से कहने लगा, मैया मैं तो बड़े हो गई हूं, मुझे तो अब जो है भेजो कहां? गौचारण के लिए। और उसी समय नंद बाबा का तो बेटा तुम बहुत छोटा है, तो भी मत जाओ। बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो भेजो।